बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा भोपाल पहुंची है। आज बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा भोपाल पहुंची है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक जन आशीर्वाद यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। बता दें आपको, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक की जन आशीर्वाद यात्रा आज भोपाल में निकाली जाएगी और इस यात्रा को लेकर जिला भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है। शहर में जगह जगह स्वागत मंच बनाए गए हैं। यात्रा के दौरान वीरेंद्र खटीक शहर के धर्मगुरुओं, प्रबुद्धजनों, साहित्यकारों से उनके निवास पहुंचकर भेंट करेंगे और ये यात्रा शाम को भाजपा कार्यालय पहुंचेगी। उनका परिचय और के साथ ही साथ उनके दायित्व जो दिया गया है, विभाग दिया गया है, उसकी जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन जब लोकसभा और राज्यसभा में यह काम नहीं करने दिया गया, तब केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व ने यह निर्णय लिया कि यह सारे के सारे मंत्री जनता के बीच में जाकर, कि विपक्ष नहीं चाहता था कि ओबीसी सांसदों का परिचय करा के जनता के सामने इस संदेश को पहुंचाया जाए, या अनुसूचित जाति वर्ग के मंत्रियों का परिचय कराकर उनकी आवाज को जनता तक पहुंचाया जाए, या अनुसूचित जाति जनजाति के जो मंत्री बनाए गए हैं उनके बारे में देश जान सके, या हमारी जो 11 बहनों को मंत्री बनाया गया, जो दायित्व दिया गया, उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचे। और सभी अपने अपने राज्यों में जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचकर, कि किस तरह से लोकसभा को नहीं चलने दिया गया, मंत्रियों का परिचय नहीं कराने दिया गया। लोकसभा जब चलती है तो बहुत सारे महत्वपूर्ण कल्याणकारी बिल उसमें लाए जाते हैं। उन बिलों के माध्यम से सरकार देश की जनता के लिए जो योजना बनती है उसके बारे में जानकारी पहुंचाई जाती है। ओबीसी का एक महत्वपूर्ण बिल लाया गया। महाराष्ट्र की सरकार ने जब मराठा आरक्षण को लेकर जो निर्णय लिया, उस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने जो है ना रद्द कर दिया गया। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन जारी की गई और वो रिव्यू पिटीशन भी उसको भी खारिज कर दिया गया। उसमें राज्यों को जो अपने राज्यों की ओबीसी वर्ग की सूची बनाकर वहां की शिक्षा में, नौकरियों में और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं में लाभ देने का जो कार्य था, वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से रुक गया था। तब सदन में केवल बिल लाकर उसका पारित कराने के अलावा कोई मार्ग नहीं बचा था, और इसलिए पहले लोकसभा में इस बिल को लाया गया, फिर राज्यसभा में बिल लाया गया, और राज्यों को उनकी शक्ति बहाल करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा इस कार्य को पारित किया गया। ओबीसी बारे में इसका बहुत बड़ा मैसेज गया। कांग्रेस ने वर्षों तक राज किया। 1980 में मंडल कमीशन ने और अपनी सिफारिश रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन उसको कांग्रेस ने लागू नहीं होने दिया, और वो सिफारिश तब लागू हुई जिस सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन दिया था। ओबीसी के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम भी 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उस समय ओबीसी के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम नहीं किया गया। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इस निर्णय के बाद जब यह बिल पारित हुआ, संवैधानिक संशोधन विधेयक था, बिल पारित होने के बाद बहुत बड़ी संख्या में ओबीसी के समाज के बंधु, नौजवान मेरे पास, जिस दिन लोकसभा में पारित हुआ था, मैं रात्रि में देर से लौटा, मेरे पास मिलने के लिए आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक बहुत बड़ा कार्य ओबीसी वर्ग के लिए किया है। इसको लोकसभा में तो आप लोगों ने पारित करा लिया, इसको राज्यसभा में भी पारित कराकर इसकी पूर्णता पर पहुंचाने का काम कीजिए। मैंने कहा, आप विश्वास रखिए, भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी तरह से आपके साथ में है और राज्यसभा में भी इसको पारित कराया जाएगा। हम देखते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, विपक्ष अपने
दायित्वों से पीछे हटकर केवल शोर शराबे को अपना अधिकार मान रहे हैं। इस बार आप लोगों ने देखा कि पहली बार 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया गया। यह विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 15 अगस्त को हम देश की स्वतंत्रता का दिवस मनाते हैं। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मनाया जाता है, लेकिन 14 अगस्त का दिन हजारों लाखों परिवारों में आज भी उस विभाजन के दर्द की पीड़ा को आज